ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी ट्रेनिंग है, थोड़ी सी देरी की आप तवज्जो देंगे तो यकीनन आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये समझ लें कि अगर हम मिल के अंदर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन देखते हैं, कोई हंगामी सूरत हाल अगर देखते हैं, तो उस सूरत में आपने अपनी जान को कैसे बचाना है मिनिमम लेवल के ऊपर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एविगेशन प्लान कहाँ लगा हुआ है। दूसरा, कितने बाहर निकलने के रास्ते कितने कितने हैं हमारे, ठीक है, जितने भी लाल गेट लगे हैं ये मिलके किस किस हिस्से में लगे हुए हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ लगे, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ लगे। अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है तो उस सूरत में आप इन सारी चीज़ों से मदद कैसे हासिल करेंगे। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि हमारी मिल के अंदर लाल गेट जो इमरजेंसी एग्जिट है वो कितने हैं, कितने लोग हैं वो हाथ खड़ा करें। अपने डिपार्ट के तो पता है ना, हाँ, कौन सी डिपार्टियाँ, ऑटो बोलो, कितने गेट हैं आपको, 2 गेट। इसी तरीके से आपको अपने डिपार्ट के तो पता होने चाहिए, लेकिन ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पर जलजले भी आते हैं, आग भी लगती है। हो सकता है कि आप जिस डिपार्ट में हो वहीं पर कोई अर्थक्वेक आता है, तो अगर वही हिस्सा गिर जाता है तो आपके मिल से बाहर नहीं जाएंगे ना, तो आपको दूसरे इमरजेंसी एग्जिट भी पता होने चाहिए। बाद औक़ात ऐसा होता है कि मिल के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हुई, होता ही है कि आग लग जाती है, लाइट चली जाती है, धुआं भरा होता है और शोर शराबा हो रहा है। उस सूरत में अगर आपको इमरजेंसी बाहर निकलने के रास्ते अगर नहीं पता तो आपकी जान मुश्किल खतरे में की जो चीज़ें हैं वो जब मिलती हैं तो आग लग जाती है। सबसे पहले जलने वाला मादा जिसके अंदर आग लगेगी वो वहाँ मौजूद होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, ऑक्सीजन का उस जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आग लग रही है वहाँ पे ऑक्सीजन होनी चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। नंबर 3, मखसूस दर्जा हरारत, मखसूस यानी कि जिस चीज़ में हम आग लगा रहे हैं, अगर वो पेट्रोल है तो बहुत कम टेम्परेचर, अगर रुई है तो और भी कम टेम्परेचर, लेकिन अगर हम गत्ते में आग लगा रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मखसूस दर्जा हरारत में इसलिए कह रहा हूँ कि जिस चीज़ को जलाया जा रहा है उसके लिहाज से उसका टेम्परेचर होना वहाँ पर ज़रूरी है। जैसी आग लग गई है तो उस सूरत में आपका सबसे पहला काम क्या है, जब आपने आग को देखा तो उस सूरत में आपका सबसे पहला काम क्या है, तो बता सकता है सर? आग आपने लगी हुई देखी है आंखों से, क्या करेंगे सबसे पहला? अलार्म बजाएंगे। अलार्म बजाएंगे, सही है। यानी कि अगर डिपार्ट के अंदर 10 लोग हैं तो एक बंदे को बोलेंगे कि आप अलार्म बजाएं, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर उतारेगा और उसके ऊपर चला देगा, सिंपल। अब आप बोलेंगे इसको चलाने का तरीका क्या है? इसको चलाने का सिंपल सा तरीका है, ये इसकी सेफ्टी पिन है, ठीक है, और ये इसकी एक्सपायरी पर्ची है। एक्सपायरी पर्ची फायर डिपार्ट हर दिन सुबह शाम दोपहर इसको चेक करता है कि ये आपके काबिल इस्तेमाल है या नहीं, ठीक है। इसकी सफाई भी करता है, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद ये बिल्कुल अगर काबिल इस्तेमाल है तो आप इसको उतारेंगे और उस मुकाम पर लेकर जाएंगे जहाँ पर आग लगी हुई है। सेफ्टी पिन को बाहर निकालेंगे, सेफ्टी पिन को बाहर निकालने के बाद इसका डिस्चार्ज पाइप आग की जड़ पर रखेंगे और इसको दबाएंगे। जैसे ही आप इसको दबाएंगे, अगर इसमें पाउडर है, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है पाउडर है तो पाउडर निकलेगा। CO2 गैस है तो गैस निकलेगी, और ये वाटर लिखा हुआ तो जो अगर इसमें पानी है तो वो पानी निकलेगा। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है सिलेंडर को चलाते हुए कि वाटर टाइप को आप बिजली की आग पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर आप इसको केमिकल फायर पर भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जैसे पेट्रोल डीजल है, ठीक है, या कोई और केमिकल है, उस पर चलाएंगे तो आप ये आग और फैल जाएगी। उसके लिए आता है AFFF, वो भी हमने लगाए हुए हैं फ्लोर, ठीक है। सिलेंडर चलाने का तरीका तो आ गया आपको, ठीक है। ये मिनिमम लेवल की मैंने आपको ट्रेनिंग दी है कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उस सूरत में आपने अपनी जान को कैसे बचाना है। अब ये सारे काम कर लिए, आपको पता है अलार्म भी बजाना है, आपको ये भी पता है सिलेंडर कैसे चलाना है। कोई मुझे ये बता सकता है हमारा असेंबली पॉइंट कहाँ है? सही है, असेंबली पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और आपको अपने डिपार्ट की लैंड भी पता होनी चाहिए। होता ये है
कि अगर आप किसी और के डिपार्ट की लाइन में जाकर खड़े हो जाएंगे, तो अगर हम किसी रेस्क्यू का जॉब कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई शख्स हमें रिपोर्ट होती है कि यार फलाना शख्स है वॉशरूम गया था, उसके बाद से वो हमें नज़र नहीं आया, ठीक है, और अगर आप अपने डिपार्ट के अलावा किसी और लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो वो आपका इंचार्ज आकर मुझे बोलेगा यार फलाना बंदा था वो वहाँ पर नहीं है, तो हम एक रेस्क्यू टीम बनाएंगे और उसको जाकर ढूंढेंगे। लेकिन अगर वो गलत लाइन में खड़ा है तो हम ढूंढ किसी और को रहे होंगे, जबकि जल कोई और रहा होगा, ठीक है। तो आपने एक मुनज़्ज़म तरीका रखना है, अपने इंचार्ज के साथ रहना है, हंगामी सूरत हाल के अंदर फायर डिपार्ट को अपना काम करने देना है, ठीक है, और सिक्योरिटी डिपार्ट के साथ ताउन करना है। जैसे ही वो आपको इंस्ट्रक्शन दें आप मिल के साथ खड़े हो जाएँ, मिल के बाहर खड़े हो जाएँ, क्या आपने वापस काम पे जाना है या रेस्ट करना है या जो भी करना है, आपने उसको पूरा तरीके से अंजाम देना है। इस पूरी सेटिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई, सब ओके, ठीक है। अच्छा देखें, आप सिलेंडर तो चला सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ एक ये भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसका चलाने का तरीका ये है, आपने जगह जगह बॉक्स लगे हुए देखे होंगे, बॉक्स को आप खोलेंगे, उसके बाद इसकी जो होल रील है नोजल को पकड़ेंगे, 100 फीट की इसकी लेंथ है, उस मुकाम पर ले जाएंगे जहाँ पर आग लगी हुई है, ठीक है। और इसको भी चलाने से पहले आपने एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि वहाँ पर बिजली मौजूद नहीं हो। इज इट क्लियर? वहाँ पर चलाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पर बिजली ना हो। इसके पीछे हज़ारों लीटर पानी पड़ा हुआ है, 1000 GPM का पंप हमारे पास मौजूद है, बहुत प्रेशराइज लाइन है, आप इसको चलाते रहेंगे इसका पानी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि बिजली वहाँ पर नहीं। दूसरा, डिपार्ट का हेड का होना वहाँ ज़रूरी है, हर वर्कर इसको उठाकर ऐसे नहीं चला सकता, पता नहीं आपको अंदाज़ा नहीं है ना कि बिजली इसके पीछे है या नहीं। दूसरा, क्या वहाँ पर पानी चलाने की ज़रूरत भी है, तो आपका हेड कोई होना ज़रूरी है, ठीक है। इसको उस मुकाम पर लेकर जाएंगे जहाँ पर आग लगी हुई है, अंदर एक वाल के साथ इसी हॉस्टल के अंदर एक वाल लगा है, आप उसको वाल खोलेंगे और उसको सिंपल सा ऐसे चलाएंगे, देख रहे हैं प्रेशर, तो ये आपका एक हाथ से भी ऑपरेट हो सकता है, तो नहला दूँ आप लोग नहीं अच्छा देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी ट्रेनिंग दी है मैंने आपको अवेयरनेस के हवाले से। आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी बारिश होने वाली है, ठीक है। बारिश के दौरान बहुत सारे हादसा ऐसे हो जाते हैं जो कम इल्मी की वजह से होते हैं। अगर आपके रूम में या मिल के किसी हिस्से में आप लूज़ वायरिंग देखते हैं, आप इलेक्ट्रिक डिपार्ट को बताएं, अगर वो उस पर काम नहीं करता तो आप मेरे पास लेकर आएं, ठीक है। बारिश के दौरान आपने अर्थ वाली चीज़ों से भी दूर रहना, इसका ध्यान रखना है। और अपने घरों में भी बताएं कि जब बारिश होती है तो उस सूरत होता ये है कि हर चीज़ में नमी आए, तो आपके घर में अगर बच्चे हैं जानने वाले हैं, उनको बोलना है कि बिजली के खंभों से दूर रहें, ठीक है। ऐसी कोई भी जिसके अंदर बिजली का आना और जाना मौजूद है, उन सारी डिवाइसेस से आपने बचना है। घरों में फ्रिज होते हैं, इस्त्रियाँ होती हैं, माइक्रोवेव ओवन्स या ग्राइंडर वगैरह, और लेडीज़ तो ऐसी होती हैं कि जल्दी जल्दी काम कर रही होती हैं, तो उनको आपने समझाना है तसल्ली से, उसको सूखा कर चप्पल पहनकर आराम से करना है, क्योंकि आगे जैसी आप सावन भादों का जब महीना फेस करेंगे तो आप जो है वो फेस करेंगे कि जी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा मामला ऐसे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जी जब बारिश हो तो उस सूरत में आपने इलेक्ट्रिसिटी से बचकर रहना है। मिल के अंदर आपको कोई लूज़ वायरिंग नज़र आती है या आप कॉलोनी साइड पर कहीं देखते हैं, आपने खुद भी उसको कंडक्ट करना है। अगर उस पर काम नहीं होता है तो आप मेरे पास आ जाए, हम मिल के एक एक कोने को नहीं जाते। हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम उसका सर्वे करें और उसका विज़िट करते रहें, लेकिन हो सकता है कि कोई प्लग, कोई स्विच ऐसी चीज़ हो जो हमसे छुपी हुई हो।